राजस्थान की जनजातियां, ट्राइब्स ऑफ राजस्थान, अर्थात राजस्थान की जनजातियां मुख्य रूप से, जिसमें मीणा, भील, ग्रासिया, सहरिया, डामोर, संथाल, ये विभिन्न प्रकार की जनजातियां राजस्थान में पाई जाती हैं। आज अपन इस पर थोड़ी चर्चा करेंगे। जनजाति कहते किसको है? राजस्थान में जनजाति की परिभाषा क्या है? जनजाति किसको कहते हैं? व्हाट इज द ट्राइब्स? ऐसे लोग जो सभ्यता के प्रभाव से वंचित रहकर, ऐसे लोग जो सभ्यता के प्रभाव से वंचित रहकर अपने प्राकृतिक वातावरण के अनुरूप, अपने प्राकृतिक वातावरण के अनुरूप जीवन यापन करते हुए जीवन पद्धति, जो अपनी जीवन पद्धति है, भाषा है, संस्कार है एवं व्यवसायों को, संस्कार, भाषा एवं व्यवसायों को अक्षुण्ण बनाए हुए अभी तक वर्तमान में अक्षुण्ण बनाए हुए हैं, उसे आदिवासी या जनजाति कहते हैं। अर्थात ऐसे लोग जो सभ्यता के प्रभाव से वंचित रह करके अपने प्राकृतिक वातावरण के अनुरूप जीवन यापन करते हुए अपनी जीवन पद्धति है, भाषा है, संस्कार है एवं व्यवसायों के अपना जो आज भी उनको बनाए हुए है, आज भी उनमें क्षमता रखे हुए है, वो आदिवासी या जनजाति कहलाती है। राज्य में अनेक जनजातियां निवास करती हैं। राजस्थान राज्य में अनेक जनजातियां निवास करती हैं, जो राज्य के विभिन्न पहाड़ी, पठारी तथा वन प्रदेशों में आदिम ढंग की अर्थव्यवस्था से जीवन यापन करते हुए, विभिन्न प्राकृतिक वातावरण में रहते हुए अपनी सामाजिक एवं सांस्कृतिक परंपराओं को आज भी मान्यता दिए हुए हैं। अर्थात ऐसे आदिवासी लोग जो सभ्य समाज से दूर रह करके अपने कबीलों में निवास करते हैं, अपने समुदायों में निवास करते हैं, अपने एक भौगोलिक क्षेत्र में निवास करते हैं, सभ्य समाज से दूर रह करके जनजाति कहलाती है या आदिवासी कहते हैं। आज अपन चर्चा करते हैं दूसरी जनजाति, जो अपने भील के बाद में ग्रासिया, वैसे ये तीसरी है। राजस्थान में ग्रासिया जनजाति तीसरी सबसे बड़ी जनजाति है। यह मुख्यतः राजस्थान के दक्षिणी राजस्थान में उदयपुर जिले में निवास करती है। उदयपुर जिले में ग्रासिया जनजाति राज्य की कुल जनजाति जनसंख्या का 6.7%, कुल जनजाति जनसंख्या का 6.7% है। ग्रासिया जो जाति है वो वर्तमान में जो सबसे ज्यादा अगर देखी जाए तो सिरोही, और वो भी सिरोही का माउंट आबू, सिरोही जिले में माउंट आबू में वर्तमान में सबसे ज्यादा रहती है। और मीणा व भील के बाद में राजस्थान की मीणा सबसे बड़ी जनजाति 1 नंबर पर, और भील दूसरे नंबर पर, और तीसरे नंबर पर है ग्रासिया। मीणा व भील के बाद सबसे बड़ी जनजाति ग्रासिया जनजाति है। इसके बाद में इसका यदि सामाजिक जीवन देखा जाए या इसका सामाजिक संगठन देखा जाए तो
ग्रास्य जनजाति के जो घर होते हैं उन घर को घेर कहते हैं। घेर सामान्य भाषा में घेर का जो मुखिया होता है, घर का अपने बोलते हैं, उनको घेर कहते हैं। घेर का जो मुखिया होता है वह सहलोत कहलाता है, सहलोत। और मरने के बाद में ये लोग स्मारक जो बनाते हैं उसको हुर्रे कहते हैं। स्मारक को, मरने के बाद में जो स्मारक है उसे हुर्रे कहते हैं। ग्रासिया शब्द जो है वो गिरास शब्द से बना है, जिसका शाब्दिक अर्थ होता है समूह है। गिरास का शाब्दिक अर्थ है वो समूह होता है। ग्रास्य जनजाति के लोग चौहान वंश तथा राजपूतों में एक चौहान वंशज है, तो अपने आप को चौहान और अन्य राजपूतों की संतान भी मानते हैं। ग्रासिया लोग माने जाते हैं, संतानें अन्य राजपूतों की संतानें मानी जाती हैं। प्रारंभ में ये लोग बकोहा के पास चंपारित क्षेत्र में रहते थे। बकोहा के पास चंपारित क्षेत्र में रहते थे और यहां से ये चित्तौड़गढ़ के समीप राजस्थान में आकर के बस गए। ये जो क्षेत्र है ये बड़ौदा में पड़ता है, गुजरात में बड़ोदरा। चंपारित क्षेत्र जो है वो बड़ोदरा में पड़ता है। वहां से ये राजस्थान में चित्तौड़गढ़ में आकर के, चित्तौड़गढ़ के पास आकर के लोग बस गए। और इन लोगों के भील जाति के संपर्क में आने से, क्योंकि दक्षिणी राजस्थान में भील, डूंगरपुर, बांसवाड़ा में भील निवास करते हैं, इनके संपर्क में आए और भील जनजाति के संपर्क में आने से इन लोगों ने भील जाति से संपर्क करके और भील स्त्रियों से विवाह संबंध स्थापित होने के कारण इनमें भील जनजाति के गुण भी पाए जाते हैं, भीलों के गुण पाए जाते हैं, ऐसा माना जाता है। भोजन और वस्त्र को देखा जाए तो ग्रासिया लोग भी मक्का, गेहूं, जौ, चना आदि का प्रयोग करते हैं। त्योहार में, मुख्य त्योहारों में होली इनका प्रमुख त्योहार है। दीपावली भी है, दशहरा भी है, गणगौर भी है, जन्माष्टमी है, इत्यादि त्योहार मनाते हैं। और इन त्योहारों पर विशेष प्रकार के पकवान भी बनाते हैं ये लोग। और पहनावे में धोती कुर्ता, अंगरखी पहनते हैं। स्त्रियां घाघरा, पेटीकोट पहनने लगी हैं। और आभूषणों में हाथी दांत की चूड़ियां, हाथी दांत की चूड़ियां, प्लास्टिक की चूड़ियां और चांदी के कड़े, चांदी के कड़े स्त्रियां पहनती हैं। सोने का उपयोग बहुत ही कम ये लोग करते हैं। सोना बहुत कम उपयोग करते हैं, चांदी का उपयोग ज्यादा करते हैं। इसके अलावा हाथी दांत। सामाजिक एवं पारिवारिक जीवन यदि देखा जाए इन लोगों का, तो ग्रासिया लोगों में पितृस्थात्मक परिवार की व्यवस्था है। पिता परिवार का मुखिया या आज्ञाकारी जिसको बोलते हैं सर्वोपरि होता है, सर्वोच्च स्थान होता है, सर्वोच्च माना जाता है। प्रत्येक परिवार के सदस्य को उनकी आज्ञा का पालन करना अनिवार्य होता है तथा उनके मुखिया का उत्तरदायित्व भी होता है कि वह परिवार के प्रत्येक सदस्य की इच्छाओं का ध्यान रखे। प्रत्येक सदस्य की इच्छाओं का ध्यान रखना उनका उत्तरदायित्व बनता है। और उनका यह प्रयास रहता है कि सामाजिक उत्तरदायित्वों का वहन करे और परिवार के विकास में भी अपनी सक्रिय निभाता रहता है। ग्रासिया स्त्रियां अपने परिवार एवं पति की सेवा करने तथा बलिदान करने की दृष्टि से
सर्वाधिक होती मानी जाती हैं। सर्व संपन्न गुण होते हैं इसमें, और प्रत्येक गांव में एक पंचायत होती है। प्रत्येक गांव में ग्रासिया की एक पंचायत होती है, और इन पंचायतों को जो प्रशासन की दृष्टि से देखा जाए तो स्वयं की एक पंचायत गठित होती है। पंचायत में बड़े बड़े ग्रासिया शामिल होते हैं, और पंचायत का मुखिया है वो सहलोत कहलाता है। पंचायत का मुखिया सहलोत कहलाता है। धार्मिक यदि इसकी स्थिति देखी जाए तो ये शिव के उपासक माने जाते हैं। इसके अलावा भैरू, दुर्गा के भी उपासक हैं, और गणगौर इनका महत्वपूर्ण त्योहार है। त्योहारों में देखा जाए तो गणगौर पंचायत गांव के लोगों के व्यवहार को निर्धारित करती है। पंचायत ही इनके गांव के लोगों को निर्धारित करती है, और उनके जो झगड़े होते हैं, ये जादू टोने में ज्यादा विश्वास करते हैं, झाड़ फूंक में ज्यादा विश्वास करते हैं। तो ऐसे में जो उनके झगड़े होते हैं, जादू टोनों से कई बार झगड़ा हो जाता है, तो इन सभी झगड़ों का निपटारा है वो पंचायत करती है। और पंचायत के मुखिया के आदेश को गांव के प्रत्येक व्यक्ति को मानना होता है, और सम्मान देता है, मानता भी है और सम्मान भी देता है। और ग्रासिया लोगों में जो यदि सामाजिक परंपरा के अनुसार विवाह की परंपरा देखी जाए तो इन लोगों में 3 तरह का विवाह होता है, और इन 3 तरह के विवाह की परंपराओं के माध्यम से इनका विवाह संपन्न होता है। जैसे मोरबंदिया विवाह होता है, एक मोरबंदिया। मोरबंदिया विवाह हिंदुओं के समान ही होता है। ये इसमें सगाई भी होती है, फेरे भी होते हैं, चमरी भी होती है, और ब्राह्मणों के द्वारा अग्नि को साक्षी मान करके फेरे लिए जाते हैं, और दूल्हा दुल्हन वही 7 फेरे लेते हैं। सेम वही स्थिति होती है। अग्नि वधु एक दूसरे के अग्नि साक्षी होती है, और वर और वधु एक दूसरे के जो आज्ञा का पालन करते हुए फेरे लेते हैं, और ब्राह्मण को पूर्ण दक्षिणा दी जाती है। दूसरा विवाह पहरावना होता है। दूसरा जो विवाह का प्रकार है पहरावना। पहरावना विवाह में एक नाम मात्र के फेरे होते हैं, और इसमें ब्राह्मण की सेवाओं को भी नकार दिया जाता है, और उनमें ब्राह्मण की कोई आवश्यकता नहीं समझी जाती है। तो कुल मिलाकर के पहरावना विवाह है वो कोई विशेष महत्व नहीं देता। इसमें सीधा ही नाम मात्र के फेरे हैं। ये वैसे ग्रासिया, भील ग्रासिया और गमेती ग्रासिया 2 प्रकार के ग्रासिया हैं। भील ग्रासिया में जैसे पुरुष भील स्त्री से विवाह करता है और उसे भील ग्रासिया कहते हैं। जो पुरुष भील स्त्री से विवाह करता है उसे भील ग्रासिया कहते हैं। गमेती जो भील पुरुष ग्रासिया महिला से विवाह करता है वो गमेती कहलाता है। तीसरा इनका एक ताड़ना विवाह होता है जो वर पक्ष वधु पक्ष को कन्या मूल्य देता है। वर पक्ष वधु पक्ष को कन्या मूल्य देता है और वर वधु को स्वयं पसंद करता है। और यह मूल्य के रूप में अब क्या क्या चीजें हैं इसमें, जैसे 12 बछड़े, गाय के 2 बछड़े, थान के कपड़े, जो कपड़ों का थान होता है वो दिया जाता है। और सगाई नहीं होती इसमें,
इस प्रकार से कुछ विवाह की परंपराएं हैं। और एक इनमें जो विशेष करके सामाजिक जीवन में जो होता है उसमें सफेद पशु ग्रासिया का मुख्य पशु होता है। सफेद शुभ माना जाता है इनके क्षेत्र में। और वाद्य यंत्रों में ये बांसुरी है, नगाड़ा है, अलगोजा है, ये एक त्योहारों के टाइम में बजाते हैं। और जो चैत्र शुक्ल तृतीया की जो ये अपने गणगौर का जो मेला बढ़ता है उसमें इनको वाद्य यंत्रों को काम में ये लेते हैं। विभिन्न प्रकार की सामाजिक परंपराओं में यदि देखा जाए तो दक्षिणी राजस्थान में एक सबसे बड़ी जो जनजाति है, समस्त ग्रासिया जाति है ना, वो अधिकांशतः दक्षिणी राजस्थान में पाई जाती है। और उदयपुर जिले में, राजसमंद में, सिरोही में और विशेष करके माउंट आबू, सिरोही का जो माउंट आबू क्षेत्र है वहां पर सबसे ज्यादा ये पाई जाती है। माउंट आबू में ग्रासिया जनजाति का बाहुल्य है। इसके बाद में यदि इनके धर्म और अंधविश्वास देखा जाए तो शिव इसके उपासक हैं, जादू टोना है, जंतर मंत्र है, ये ज्यादा विश्वास करते हैं। त्योहार में गैर नृत्य और गरबा इसमें मुख्य है। ये लोग होली और गणगौर त्योहार में अपने बड़ों का सम्मान करते हुए श्रद्धा और उल्लास के साथ में मनाते हैं। और इन अवसरों पर स्त्रियां और पुरुष प्रसन्नता से नाच गान भी करते हैं। और इस अवसर पर विभिन्न प्रकार के दल बना करके ये लोग नाचते हैं और गीत गाते हैं। स्त्रियां जो कि बालियों को अपने सामने रख करके गोल घेरा बना करके और गोल घेरे में अपना गरबा नृत्य और बाल नृत्य, गैर नृत्य करती हैं। अर्थव्यवस्था यदि इन लोगों की देखी जाए, ग्रासिया लोगों की अर्थव्यवस्था में ये लोग अधिकांशतः दक्षिणी राजस्थान के कटे फटे उबड़ खाबड़ क्षेत्र में जो निवास करते हैं। कुछ ग्रासिया लोग आबू पर्वत के दक्षिण में भी निवास करते हैं। और ये विभिन्न प्रकार के जो अधिकांशतः लोग, जिसमें लगभग 35% का जीविकोपार्जन का जो साधन है इनका, वो कृषि एवं पशुपालन है। तथा साथ साथ पशुपालन भी करते हैं ये लोग खेती के साथ साथ। और एक फसल प्राप्त करते हैं ये लोग, एक फसली कार्यक्रम के तहत एक ही फसल खेतों में बोते हैं। और शेष समय में ये लकड़ी काटते हैं, गोवंश को चराते हैं, गायों को चराते हैं, शिकार करते हैं, मजदूरी करते हैं आदि व्यवसाय कर करा के अपना जीवन यापन करते हैं। अब ये लोग अपनी मजबूरी में ये लोग अपनी मजबूरी में गाय पशुओं के झुंडों को लेकर के और विभिन्न क्षेत्रों में स्थानांतरित होने लगे हैं। वहां पर मजदूरी करके बड़े बड़े शहरों में भी पलायन हो गया। और आबू रोड, उदयपुर, अहमदाबाद आदि में ये लोग स्थानांतरित हो गए, क्योंकि वहां पर रोजगार के अवसर प्राप्त होने लग गए हैं। कई लोग दूसरा धंधा भी अपनाने लगे हैं, जिसमें दूध का धंधा है, दूध बेचने का काम है। इस प्रकार के इसमें नौकरी में ये लोग बहुत कम गए हैं। नौकरी बहुत कम लोगों में मिली है ग्रासिया लोगों को। इससे ज्यादा भील और मीणा जो सबसे पहले नंबर पर है, मीणा में सर्विस में ज्यादा है और नौकरी पेशे में ये लोग कम हैं। कुल मिलाकर के ग्रासिया जनजाति एक आदिम जनजाति है और तीसरी बड़ी सबसे जनजाति है ये। राजस्थान में ये मुख्य रूप से दक्षिण राजस्थान में पाई जाती है।
तो छोटा सा अपना टॉपिक था राजस्थान की जनजातियों में ग्रासिया जनजाति। भील अपन ने पहले की थी, पहले वाले वीडियो में। आज अपन ने ग्रासिया की है। अगले वीडियो में अपने अगले जनजाति आएंगे। धन्यवाद। जय भारत, जय हिंद।